राधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको संवत के हिसाब से जो 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ, नया संवत शुरू हुआ, अर्थात हिंदू धर्म का नया साल शुरू हुआ और जो 21 मार्च 2023 तक रहेगा। इसे अंग्रेजी महीनों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का एक वर्ष होता है। उसी तरह से हिंदू धर्म में संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया संवत शुरू होता है और चैत्र कृष्ण पक्ष के समय तक, अमावस्या तक उसकी अवधि रहती है। इस प्रकार आज इस साल का जो वर्ष होगा वो 2 अप्रैल 2022 से 21 मार्च 2023 तक उसकी अवधि रहेगी। तो साथियों, इस अवधि में जो हमारे विभिन्न ग्रह हैं, विभिन्न राशियां हैं, और वह ग्रह जो है किन किन राशियों पर गोचर कर रहे हैं, गोचर अर्थात चल रहे हैं, किन राशियों में वो उनका आवागमन हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किस जगह बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से विभिन्न राशि के जातकों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को हम राशिफल कहते हैं। तो यही समय उस व्यक्ति का, उस राशि वालों को क्या रहेगा, इसकी विवेचना गोचर के हिसाब से की गई है। तो आज मैं आपको मकर राशि के जो जातक हैं उनको इस वर्ष में क्या शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे, इसके विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, प्रथम यह जान लें कि मकर राशि जो है उनका शनि साढ़े के प्रभाव में है। इसलिए जो मकर राशि के जातक हैं, वर्ष में शनि की स्थिति बदलते रहने की वजह से उनके अच्छे और समय खराब में परिवर्तन होते रहेंगे और साढ़े की वजह से तो अपने आप कुछ कष्ट होता रहता है। तो आज उसी विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें और वीडियो देखने के बाद मैं आपको लास्ट में शनि के कष्टों को दूर करने के लिए कुछ छोटे छोटे बहुत आसान उपाय बताऊंगा, जिसको अप्लाई करके, जिसको आप प्रयोग करके अपना भला कर सकते हैं और शनि भगवान के कोप से दूर होकर के उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक करके कष्ट करेंगे। तब हाँ साथियों, जैसा कि चर्चा किया मैंने आपको आज मकर राशि। तो साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं, इस नवीन वर्ष में अगर कोई नई योजना बनाएंगे, कोई नया कार्यक्रम स्थापित करेंगे, किसी उद्योग व्यापार में या किसी कोई नई योजना बनाएंगे, उस पर अगर मन से अमल करेंगे तो उसमें उनको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही इस वर्ष में उनको वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। अगर उनके पास पहले से वाहन है तो वाहन का अपग्रेड कर सकते हैं और यदि वाहन नहीं है तो वाहन खरीद सकते हैं। साथियों, इस मकर राशि के जो जातक हैं, इस वर्ष में उनको नई नई उलझने, नई नई परेशानियाँ, मानसिक कष्ट, दाम्पत्य जीवन में तनाव, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो शनि भगवान की जो 4 पाए होते हैं, उनका जो आगमन होता है, तो सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया, लोहे का पाया, ये 4 पायों पर उनका भ्रमण होता है। तो जो मकर राशि के जातक हैं उनको कुछ दिनों तक तांबे का पाया रहेगा और तांबे के पाए वजह से उनको समय समय पर आवश्यकता अनुसार धन लाभ होते रहेंगे, जिससे उनका कार्यक्रम चलता रहेगा, उनकी समस्याएं दूर होती रहेंगी, आर्थिक लाभ होते रहेंगे। लेकिन 12 जुलाई से जो 16 जनवरी के मध्य मानसिक परेशानियां और उलझनें, मानसिक चिंता, समस्याएं, ये सब ज़्यादा रहने की संभावना होगी। 16 जुलाई से और 16 अगस्त के मध्य कुछ नई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। वर्ष में परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी, मानसिक कष्ट, वाद विवाद, दाम्पत्य जीवन में कटुता, व्यापार और नौकरी में विरोध, शरीर कष्ट, रोग भय। साथियों, लेकिन केतु जो ग्रह है, केतु ग्रह की वजह से आपको शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे, समय समय पर धन लाभ होते रहेंगे
और आपको केतु की वजह से विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको मकर राशि के जातकों को क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ होंगे, इसके विषय में आपको बताया। अब शनि के भगवान के कोप को दूर करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हमने कई उपाय आपको बताए थे। जैसे कि एक उपाय मैं आपको पुनः दोहरा रहा हूँ। जैसे आपको, यदि आपके पास कोई समी का पेड़ है तो समी के पेड़ में सुबह स्नान करके उसमें जल दीजिए, शाम को दीपक जलाइए। यदि आपके पास नहीं पेड़ है, व्यवस्था है, तो आप किसी गमले में उनको रोपित कर सकते हैं। आपके पास अगल बगल में घर के पीपल का कोई पेड़ हो, अथवा मंदिर में कहीं आपके पास व्यवस्था जाने की हो, तो आप मंदिर में पीपल के पेड़ अवश्य होते हैं, उन पर आप सुबह जल चढ़ावें। समस्याएं ज़्यादा हैं तो लस्सी मट्ठा जिसको कहते हैं, उसमें काले तिल डाल करके और पीपल के जड़ में चढ़ावें, और शाम को पीपल के जड़ में जो है उनको दीपक जलावें सरसों तेल का, और शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें। इसके साथ साथ जो हम लोग चना खाते हैं, काला चना, इसको शनिवार को आपको किसी रूप में काले चने का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपके पास समस्या ज़्यादा हो, शनि ज़्यादा कुपित हो, तो आप शनिवार को उपवास भी कर सकते हैं, शनि का दान कर सकते हैं, इत्यादि उपाय जो भी आपको अमल करना हो उसको करके और अपना भला करें और आने वाले परेशानियों से बचने का पूर्ण उपाय करें। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपको जो शनिदेव के जो अशुभ प्रभाव थे वो कम होने लगेंगे, और आपका समय इसलिए धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और आप पहले जैसे एज यूजुअल हो जाएंगे जो है। तो साथियों, मैंने आपको मकर राशि के जातकों को जो 2 अप्रैल 22 से 21 मार्च 2023 के मध्य में क्या उनको शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेंगे, उसके विषय में आपको मैंने बात बताई। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।